बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो। ओ कुशल चाहो जीवन में तो मामा ते बच के रहियो। पहले मामा प्रमाण दे रही हूं, पहले मामा श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे आओ। श्रवण कुमार के मामा है राजा दशरथ। राजा दशरथ ने बाण चलाओ, सुरलोक को लला सिधाओ। श्रवण कुमार के मामा राजा दशरथ, दूसरे मामा मारीच बना था माया मृगजन सीतारण कराओ। रावण का मामा कुटुंब सहित बार रावण को बन सत्यानाश कराओ। तीसरे मामा कंस थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए। बहनाएं अपनी को दुख दियो और 6 भांजे मरवाए। चौथे मामा शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाओ। शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाओ। 101 खास भांजे समर भूमि मरवाए। पांचवें मामा भगवान कन्हैया, किसके मामा? अभिमन्यु के। अगर भगवान न चाहते, भगवान वहां अर्जुन को लेके न जाते तो अभिमन्यु को कोई नहीं मार सकता था। माधव मामा अभिमन्यु के जन चक्राव्यूह रचवाओ। और अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाओ। छठवें मामा कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल। कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल। मामन में नालायक मामा उरही बालो। ये तो है गए रामायण गीता महाभारत के मामा। अब आज के मामा सुनो। बिटिया बालो, शादी होती है जब, बिटिया बालो दान दे तुए जाकी जितनी सामा। बीच में आए के टांग अड़ाए दे खास लली को। ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो। कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। भैया यहाँ बाबा नारद पहुंचे, कंस गद्दी से नीचे उतरा। आइए श्रीमन, क्या संदेशा लाए हैं? बोले राजा, हाँ महाराज। कृष्ण और बलराम का क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत यत्न कर लिए,
तो जवाब दो कि काम कर, मैं तुझे लास्ट युक्ति बताता हूं। कौन सी? अनुष्ठान रचाए ले भोज राज और धनुष यज्ञ करवाई लीजिए। वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाई लीजिए। जब आ जाए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करके ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। पत्र लिख और उस पत्र में ये लिखना कि हे यादवों के बाबा नंद, आप परिवार समेत मेरे यहाँ अपने बच्चों को लेके धनुष यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में मौजूद हो। पत्र अक्रूर जी को दिया। माता शांति बना रखो। अक्रूर जी जब चिट्ठी को लेके पहुंचे तो सबसे पहले कृष्ण से भेंट भई है। प्रणाम करो चाचा, आप ठीक है ना? तो अक्रूर जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अरे कन्हैया, मुझे तो ये समझ लो जैसे 3200 दांतों के अंदर जिह्वा निवास करती है, मैं उसी तरीके से वहां रहता हूं। सब कुशल मंगल है? बोले सब ठीक है। निमंत्रण आया है। अरे मामा के यहाँ से निमंत्रण है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण ना जाए, जरूर जाऊंगा। अक्रूर जी जब घर पे आए, मैया यशोदा ने सुनी है कि लाला मथुरा जाएगा। महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई और कृष्ण के सर पे हाथ फेर के बोली, बच्चा चाहे जमीन आसमान एक हो जाए लेकिन मैं तुझे मथुरा नहीं भेजूंगी, तू मथुरा नहीं जाएगा। भगवान बोले, अरे माँ आज जा रहा हूँ, परसों लौट आऊंगा, काय को परेशान है? बोले नहीं लाला, हमें पता है कि तू अगर एक बार चला गया तो तू लौट के नहीं आएगा। अरे लोग कहते हैं ब्रज के कि तू देवकी का बेटा है, लेकिन कृष्ण मैंने कभी नहीं माना, और आज अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो ये निश्चित हो जाएगा कि तू देवकी का ही बेटा है। भगवान बोले, अरे ओ माँ कब आवरी है गई है, काय को परेशान है? अरे मैं आज जा रहा हूं, वापस आ जाऊंगा। तो मैया आंखों में आंसू लेके बोली, कृष्ण अगर तू जाना ही चाहता है तो एक काम कर दे, क्या हमें साथ ले चल और बाबा नंद को दास और हमें दासी बनाए के रख लिए। बच्चा मैं जीवन में कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन हमें छोड़ के मत जा। आप किसी के यहाँ 5-6 दिन रुके तो स्नेह बढ़ जाता है, और भगवान तो 11.5 वर्ष तक, भगवान 11.5 वर्ष तक ब्रज में रहे। वो ब्रज के लोगों को कौन समझाए? गायों ने अपना भोजन नहीं किया, बछड़ों ने अपनी माताओं का दूध नहीं पिया, बहुत व्याकुल है, रो रहे, क्योंकि कृष्ण रोज गालियां खाता था मेरी वजह से। माँ रोज डांटती थी कि कन्हैया तू गायों को दूध जो गायों का निकलता वो बछड़ों को पिला देता है, आज से मुझे कौन दूध पिलाने वाला होगा? कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गोपियां दरवाजे पे बैठी, कन्हैया हमें पता है तुम मथुरा क्यों जा रहे हो, क्यों? वहां ज्ञानवान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गमारी हैं, वहां संगमरमर के बने महल हैं। जवाब दियो कि यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियां, वहां संगमरमर के बने महल और अटारी हैं, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी हैं। हमें तो पता है गोविंद, जहां आपकी रुचि होगी आप वहीं जाएंगे। भगवान बोले, कैसी बात करती हो? अरे गोपियों, आपका और मेरा बड़ा अटूट प्रेम है,
इसे कोई नहीं तोड़ सकता। गोपियां बोली कन्हैया प्रेम तो तब होगा जब तुम यहाँ से जाओगे नहीं। ये कौन सा प्रेम है कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो? भगवान बोले काम है थोड़ा, और काम करके मामा के यहाँ निमंत्रण है और भोजन पाके वापस आ जाऊंगा। नहीं जाओगे। कृष्ण मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ कन्हैया, अगर बचपन से और आज तक हमने तो पे हाथ उठाओ या छाछ की वजह से लड़ाई की हो, माखन की वजह से डांट दिया हो, तो कान्हा हमें माफ कर दे, लेकिन माधव मुझे छोड़ के मत जा। मां यशोदा घुटनों के बल जमीन पे पड़ी, जैसे एक 4-5 दिन के बच्चे का मां ख्याल रखती है। महाराज कृष्ण को मैया ने लिटाई लियो घुटनन पे और माथे पे चुम्बन करके बोली बच्चा हमें माफ कर दे, लेके चल, मर जाऊंगी तेरे बिना कन्हैया। अरे लोग कहते हैं कि कौआ कोयल के बच्चों को बड़े प्रेम से पालता है, लेकिन जैसे ही वो बड़े होते अपने परिवार के साथ मिल जाते हैं। भगवान बोले विचलित मत हो, आऊंगा। रोते रोते 4 बज गए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ने स्नान किया। 5 बजे रथ बाहर निकला तो जैसी रथ खड़ो भयो, 22 समय पे महाराज राधा रथ के आगे वाले पहियों से लेट गई। भगवान की निगाह पहुंची, राधा लेटी हुई, झट से भगवान नीचे उतरे। क्या हुआ? भगवान के गले से लग के राधा रोई। कृष्ण कहाँ जा रहे हैं आप? मथुरा जा रहा हूं, मुझे छोड़ के। अरे पगली, छोड़ के कहाँ जा रहा हूं? आज जा रहा हूं, परसों आऊंगा। राधा बोली कन्हैया कुछ कहना है? कहो। बोले ब्रज के लोग कहा करते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो, लेकिन मैंने कभी नहीं माना, और आज अगर आप चले गए तो निश्चित समझ जाऊंगी कि आप छलिया हो। भगवान बोले तुम तो जानती हो मैं क्यों आया हूं, और तब भी पागल हो। राधा कृष्ण का चेहरा देख के बोली गोविंद आप शायद नहीं जानते कि हमारी जान निकली जा रही है।